आइए देखते हैं विभिन्न तरह का लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो स्टेट का एग्जाम होता है या फिर एम्स का एग्जाम होता है, उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक हम लोग का टॉपिक होता है। उसके अंतर्गत सेल हम लोग को पढ़ना होता है। तो सेल से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी में 10 क्वेश्चन का एक सीरीज है, उसको देख लेते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल is responsible for ATP production in eukaryotic cell? Mitochondria, ribosomes, lysosomes, endoplasmic reticulum। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइसोसोम सेलुलर वेस्ट को डाइजेस्ट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन? कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन को करता है और जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है? लाइसोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोसोम्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है और ये सेलुलर वेस्ट को डाइजेस्ट करता है। गोल्जी एपरेटस के पास क्या होता है? तो गोल्जी एपरेटस जो है प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और सिक्रीशन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन, सेंट्रोसोम्स स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन का काम करता है सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ? राइबोसोम किस चीज से मिलकर बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए एंड हिस्टोन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, सेलुलोज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो डीएनए और हिस्टोन क्या करता है? तो क्रोमेटिन का निर्माण करता है। लिपिड और प्रोटीन का क्या काम है? सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। सेलुलोज, तो सेल वॉल का एक कंपोनेंट सेलुलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज absent in mature mammalian RBCs? बोलता है मेच्योर आरबीसी में कौन सा ऑर्गेनेल absent होता है? न्यूक्लियस, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल मेम्ब्रेन में आरबीसी में absent होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। उसके बाद साइटोस्केलेटन जो है वो भी सेल के शेप को निर्धारित करता है, साइटोस्केलेटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन? SER किस तरह का कार्य करता है? लिपिड सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का, एटीपी फॉर्मेशन या आरएनए ट्रांसक्रिप्शन? तो SER जो है वो लिपिड सिंथेसिस का कार्य करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपिड सिंथेसिस। RER प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। एटीपी फॉर्मेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसका करेक्ट आंसर लिपिड सिंथेसिस हो जाएगा। SER लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organelle modifies packaging and secretes
प्रोटीन। कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग करता है और सीक्रेट्स करता है। तो गोल्जी एपरेटस जो है प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग का काम करता है और सिक्रीशन का काम करता है। इसमें राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस का। न्यूक्लियोलस क्या करता है? आरएनए का निर्माण करता है। राइबोसोम्स क्या करता है? सेलुलर वेस्ट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। द फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स, एस्ट्रोमा, साइटोसोल या फिर ल्यूमेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। एस्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। साइटोसोल साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को साइटोसोल कहते हैं। ल्यूमेन जो वैकेंट स्पेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या गोल्जी में, उसी को ल्यूमेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cell organelle is involved in spindle fiber formation? Centrosomes, Golgi body, lysosomes, peroxisomes। तो सेंट्रोसोम ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग करता है। लाइसोसोम सेलुलर डाइजेस्ट करता है। पेरोक्सीसोम्स डिटॉक्सिफिकेशन का काम पेरोक्सीसोम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टिया आर एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनेल? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और गोल्जी एपरेटस। क्रिस्टिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रिस्टिया वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। गोल्जी एपरेटस के अंदर सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया अंदर क्रिस्टिया प्रेजेंट होता है उसी तरह से गोल्जी एपरेटस के अंदर सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, which organelle contains catalyze enzyme? Peroxisome, lysosome, ribosomes और सेंट्रोसोम्स। तो इसमें कैटलेज एंजाइम जो है वो पेरोक्सीसोम के अंदर पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर तो हाइड्रोलेज एंजाइम पाया जाता है। राइबोसोम और सेंट्रोसोम के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। थैंक यू।